हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब तक जो चैनल पे क्लासेस चल रही थी वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, ग्राफ की और उससे जुड़े जो मैथ के चैप्टर थे उसकी क्लासें मैंने आपको दी है। अब यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अब जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए हम क्लासें स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कुछ डिमांड है तो आपकी डिमांड पे क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना। मैंने आपके लिए सोचा है कि आगामी जो परीक्षा है यूपी पुलिस की है, जो वीडियो की है और एएलपी की है, तो उसमें रीजनिंग का जो रोल है दोस्तों ज़्यादा है। जैसे कि मैं बता दूं, यूपी पुलिस में आपकी 55 नंबर की कम से कम रीजनिंग आनी है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि रीजनिंग की क्लास डेली आपको प्रोवाइड कराई जाए। और इस रीजनिंग की क्लासों को इस तरह मॉडिफाई किया गया है दोस्तों, मैं आपको प्रश्न के थ्रू पूरा चैप्टर कराऊंगा। प्रश्न आपको दूंगा और उससे जुड़े जो तथ्य बनेंगे, मतलब जिससे आता है वो इस क्लास को प्रैक्टिस के रूप में ले सकता है और जिससे नहीं आता वो इससे सीख सकता है। तो ये इस तरह क्लास आपकी बनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग को पढ़ाने के दो माध्यम हैं। ये तो आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊं और फिर उससे जुड़े प्रश्न कराऊं। दोस्तों अभी उसमें अगर कॉन्सेप्ट सिखाने वाली बात आई तो उसमें वीडियो लंबी बनती है और उसमें जो है डाटा ज़्यादा चाहिए। अभी जो है यहाँ से नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जो है प्रश्न के थ्रू ही पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा पढ़ाई में। तो चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह की आप एक क्लास लेके देखो, ठीक है नहीं। अगर आप कहोगे कि सर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जा, तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर उससे जुड़े प्रश्न सिखाऊंगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अब आप प्रश्न पढ़ोगे मेरे साथ। तो पहला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है। उसने कहा है 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, ये एक अपने आप में टाइप है। मैं आपको एक छोटी सी घड़ी बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस घड़ी के माध्यम से मैं आपको ये पूरा टाइप क्लियर कर दूंगा। ये पहला प्रश्न का जवाब होगा और ये आप यहाँ से एक टाइप सीख भी लोगे। तो मैं आपको ये घड़ी बना दूँ 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक है नहीं दोस्तों। ये उसने क्या कहा, 2 और 3 के बीच हमें क्या बताना है, घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, ठीक है नहीं। आपस में मिलने को दोस्तों ये एक अपने आप में टाइप है। इसको कहते हैं घड़ी की सुई कब ओवरलैप करेगी। ओवरलैप का मतलब आपस में मिलेगी का मतलब ये ऐसे एक के ऊपर एक कब सुई आ जाएगी, इसको ओवरलैप बोलते हैं। तो इसकी छोटी छोटी बातें हैं, पहले आप ये समझ लो। देखो इसमें पहली बातें क्या है, तो पहली बात दोस्तों ये होगी, जब सुई ओवरलैप करती है तो आपका थीटा 0 डिग्री बन के आएगा। देखो कोई एंगल तो नहीं है इनके बीच में भाई। जब सुई ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर आएगी तो हमारा थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री बन के आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, ये आगे यूज होगा। दूसरी बात देखो दोस्तों ओवरलैप वाले टाइप में कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी। तो दोस्तों 1 घंटे में जो ओवरलैप करेगी वो 11 बार करेगी, एक बार सॉरी दोस्तों, कितनी बार करेगी, एक बार। 1 घंटे में कितनी बार करेगी ओवरलैप, एक बार, ठीक है नहीं। तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, जो 12 घंटे में है, 12 घंटे में सुई कितनी बार ओवरलैप करेगी। तो दोस्तों आप बताओगे 11 बार ओवरलैप करेगी, 11 बार। तो अगर आपसे पूछे कि सुई 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती है, तो आप बताओगे 11 बार ओवरलैप करेगी। चौथा सवाल देखेंगे दोस्तों, तो 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी, तो आप बताओगे दोस्तों 22 बार ओवरलैप करेगी। कितनी बार करेगी, 22 बार। तो दोस्तों ये लर्निंग वाले चीज़ है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है एग्जामर। आपसे पूछेगा कि बताइए सुई 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी, तो आप बताओगे 11 बार ओवरलैप करेगी। आपसे पूछेगा 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी, 22 बार ओवरलैप करेगी।
दोस्तों आपको एक गड़बड़ दिखाई दे रही होगी प्रश्न में। गड़बड़ ये है कि जब 1 घंटे में एक बार ओवरलैप कर दी तो 12 घंटे में सुई 12 बार ओवरलैप करनी चाहिए। भाई करनी चाहिए, एक के ऊपर एक सुई आनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो ऐसा एक टाइम है दोस्तों जहां ये सुई ओवरलैप नहीं करती। तो ये 5वीं बात आप ध्यान रखोगे, वो टाइम क्या है जहां सुइयां ओवरलैप नहीं करती। तो आप इसको याद रखोगे दोस्तों, 6 से 7 बजे के बीच सुई जो है ओवरलैप नहीं करती, ठीक है। तो पहला प्रश्न था 2 व 3 के बीच सुइयां कब ओवरलैप करेगी, कब एक दूसरे के ऊपर आएगी या कब संपाती होगी, ये प्रश्न पूछा। और उससे जुड़े मैंने आपको क्या बताया, ये इतने तथ्य बताए हैं, इसको आप जो है नोट कर ले, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम टाइम निकालना सीखेंगे कि किस टाइम पे ओवरलैप करेगी, तो ये आप जान गए होंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब हम सीखेंगे कि किस टाइम ओवरलैप करेगी, तो वो समय कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखो, वो समय हमें निकालना, तो आप पूरी घड़ी में एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे, m बराबर 2/11 T1 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा। दोस्तों अगर आपने ये ध्यान रखा, एक फॉर्मूला पूरी घड़ी में एक ही फॉर्मूला है, आपको बस ये ध्यान रख के चलना, इसके सिवा पूरी घड़ी में और आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रख लो। इसमें आप देखोगे ये है आपका m से बनेगा मिनट, m से बनेगा मिनट, T1 से बनेगा प्रथम समय, प्रथम टाइम, जो प्रथम टाइम है, प्रथम टाइम जैसे उसने 2 से 3 बोला, ये 30 तो गुणा में आएगा ही, और ये प्लस है माइनस है, ये क्या है थीटा। थीटा क्या होगा दोस्तों, एंगल होगा, कोण। तो आप इस फॉर्मूले का नोट कर लें। पूरी घड़ी में ये एक ही कोण यूज करना है आपको, ये एक ही मतलब एक ही फॉर्मूला यूज करना, बस एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, आपका हर सवाल इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। जो जहाँ सरल रूप से सवाल होगा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर ले, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब आप जो है पहले प्रश्न की ओर चले, जो आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगा है। पहले प्रश्न में उसने बोला कि 2 और 3 बजे के बीच कोई जो सुई है वो कब संपाती होगी, कब मिलेगी, कब ओवरलैप करेगी। तो दोस्तों मैंने अभी एक बात लिखाई कि जब सुई ओवरलैप करती है तो हमारा जो थीटा बनता है वो थीटा बनता है 0। अभी मैंने इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, 5 बातें लिखाई। थीटा क्या बनेगा 0, और आपका T1 क्या है दोस्तों 2 है, प्रथम समय लेना, तो आपका T1 कितना है 2 है। तो आपको दोस्तों सारी चीज़ पता है, यू भी पता है, ये भी पता है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो और आपकी भी मिनट बन के आ जाएगी, ठीक है नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, m बराबर 2 बटे क्या होगा 11, प्रथम टाइम क्या होगा 2 गुणा क्या होगा 30, और प्लस और माइनस 0, प्लस माइनस क्या होगा 0, ठीक है नहीं दोस्तों। इस प्लस माइनस का रोल बहुत बुरा है, इसका आप ध्यान रखियो कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है। प्लस का मतलब है कि जो चीज़ जुड़ेगी तो जोड़ दो और घटेगी तो घटा देंगे, ठीक है नहीं। मतलब कहने का है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ 2 है प्लस है 3 है, तो दोस्तों ये तो जुड़ती तो है ही, पर अगर मैं ये कहूँ ये घटेगी क्या, तो ये बिल्कुल नहीं घटने की, तो इस सिचुएशन में जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे दूसरी सिचुएशन में ये कह दूँ 3 और 2 है और प्लस और माइनस है, तो दोस्तों जुड़ेगा तो हर बार, हमें ये देखना क्या घटेगा तो घटेगा। अगर ये घट रहा है तो हम चिन्ह कौन सा लेके चलेंगे, घटने वाला लेके चलेंगे। समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो देखो जैसे मिनट निकालनी है तो 2/11, 30 दूनी क्या होगा 60, और प्लस और माइनस 0। तो आप देख लो दोस्तों, ये तो 0 जोड़ दो या 0 घटा दो तो बात एक ही आएगी, हाँ रहेगा 60। तो 60 दूनी क्या आएगा 120। अब हम इसको क्या कर देंगे 120 बटे क्या कर देंगे 11, 120/11 कर दी। इस 120/11 को भाग दे दो आप, तो 11 1 कम 11, ठीक है नहीं भाई। 11 की धाई 110 चला लूँ, 11 की धाई 110, बचे क्या भाई 10 बच गए, 10 और क्या आगा 11 भाई। 11 की धाई 110 और 10 120,
120/11 होगा, यानी कि हमारी मिनट आ गई। ये हमारे क्या आ गई, मिनट आ गई। अब इसको टाइम कैसे बनाएंगे दोस्तों, प्रॉपर टाइम बनाना है तो जो पहला समय था, जो प्रश्न में आपको पहला समय दिया वो आप उठा लो, तो हम कह देंगे 2:10 सही 10/11 पे वह सुई आपस में मिलेगी। ठीक है नहीं, तो ये अपने आप में एक प्रश्न के थ्रू मैंने इसका पूरा टाइप क्लियर करा दिया दोस्तों। जब सुई आपस में मिलती है तो उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको ये सूत्र याद रखना, और आपको इससे जुड़े जो तथ्य मैंने बताए हैं, भाई जब आपस में मिलती है तो 0 एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ऐसा टाइम जहाँ नहीं मिलती 6 से 7। तो आपका ये वाला एक टाइप क्लियर होगा, एक सवाल से ही आपने इसको सीख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं इसका समाधान करूँगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, एक ये जो छोटी सी बात ध्यान रखनी प्लस की और माइनस की, आपको ये देखना दोस्तों, अगर घटता है नहीं तो घटाएंगे। आगे और भी प्रश्न आएंगे इससे जुड़े, हम उसको भी सीखेंगे। तो चलते हैं, हम पहला सवाल आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों आपको पूरी घड़ी पढ़ाऊंगा मैं, चाहे मुझे 20 क्लास लेनी पड़े घड़ी के ऊपर, पर पढ़ेंगे धीरे धीरे, हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ा घड़ी से देखो, घड़ी का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो घड़ी का दूसरा प्रश्न देखो उसने क्या कहा है। ठीक है नहीं, देखो उसने घड़ी का दूसरे प्रश्न में क्या कहा, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण का 90 का कोण बनाएगी। 90 का कोण का मतलब दोस्तों समकोण होता है। ये घड़ी में दूसरा टाइप बनेगा, दूसरा टाइप के प्रश्न है। इस सवाल के माध्यम से मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करके चलूँगा, तो इसको बड़े आराम से समझना दोस्तों, और हो सके तो नोट भी कर लो। ठीक है नहीं, तो अभी ये क्या है, ये टाइप है समकोण बनने का, कि घड़ी में समकोण कैसे बनेगा। तो घड़ी में समकोण कैसे बनता है दोस्तों, आपको पता, अगर ये घड़ी में लूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर एक सुई में 12 पकड़ दूँ और एक सुई 3 पकड़ दूँ तो घड़ी में समकोण नजर आ रहा होगा। और ये आपका कितने का कोण बन गया दोस्तों, 90 का कोण बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, समकोण बोलेंगे। तो इससे समकोण से जुड़ी जो बातें बनेगी वो सारी बात मैं आपको यहाँ नोट करा रहा हूँ, इसको अच्छे से आप समझना। तो पहली बात देखो दोस्तों, जब समकोण बनेगा तो आपका थीटा कितना होगा, थीटा होगा आपका सर जी 90 डिग्री। तो आपका थीटा जो बन के आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। इससे जुड़ी पहली बात आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है। तो 1 घंटे में जो आपका समकोण बनेगा दोस्तों वो 2 बार बनेगा, 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, 2 बार। आगे चलेंगे तीसरी बात की ओर। तो आप मुझे ये बताओ 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। तो 12 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए दोस्तों, 24 बार। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है नहीं, 2 टाइम ऐसे होते हैं जहाँ समकोण नहीं बनता। तो आप ध्यान रखोगे 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। ठीक है नहीं, बहुत एग्जाम हो चुके दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि बताओ 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो 22 बार समकोण बन के आएगा। चौथी बात लिखेंगे 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। तो दोस्तों आप बताओगे 44 बार समकोण बनेगा, 44 बार। तो 44 बार आपका क्या होगा, समकोण बन के आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आ दोस्तों। अब आपकी एक थोड़ा सा आपको समस्या होनी चाहिए कि सर जब 1 घंटे में 2 बार समकोण बन रहा है तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनना चाहिए। ठीक है नहीं, 22 बार क्यों बनना, 22 बार बोलना भाई, 24 बार बनना चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे वो टाइम जहाँ समकोण नहीं बनता, वो टाइम क्या है जहाँ समकोण नहीं बनता। तो आप ध्यान रखोगे दोस्तों, एक टाइम तो है 6 से 7 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच आपका समकोण नहीं बनने का। और एक टाइम आपका होगा 9 से 10 के बीच, 9 से 10 बजे के बीच आपका समकोण नहीं बनेगा। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखोगे। ठीक है नहीं, यहाँ से जो ये बातें लिखी ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है दोस्तों।
और आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए वो टाइम कौन सा है जहाँ समकोण नहीं बनता, 3 और 4 और 9 और 10। तो इसको ध्यान रखोगे आप। क्लियर होगी बातें? बताओ बात क्लियर होगी क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि एक्यूरेट टाइम निकालना समकोण कब बनाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते दोस्तों ये समकोण बना या नहीं बना, हमें एक्यूरेट टाइम निकालना आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न से जुड़ा मैंने एक टाइप और क्लियर कर दिया। अब हम टाइम निकालना सीखेंगे कि किस तरह टाइम को निकालते हैं। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब हम चलेंगे टाइम निकालना। तो दोस्तों देखो, इसके भिन्न भिन्न माध्यम हो सकते हैं निकालने के, और बहुत सरल सरल तरीके हैं, पर मैं आपको एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कराने की कोशिश कर रहा और आपको उसका सरल हल भी बताऊंगा। तो देखो इसका, देखो दूसरा प्रश्न का हल क्या है। उसने क्या बोला है दोस्तों, उसने बोला है 2 व 3 बजे के बीच। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जस्ट अभी कि m बराबर 2 बटे क्या होता है 11, T1 गुणा क्या होता है 30 और प्लस माइनस क्या होता है थीटा। भाई ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, मैंने बताया कि पूरी क्लॉक जो होगा इसी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है नहीं। तो इसी फॉर्मूले से सोल्व कर लो। T1 क्या है प्रथम समय है, थीटा क्या है जो बनता है, जैसे 90 बन रहा, आप इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात हो सुनो दोस्तों, जो समकोण बनता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हम इसमें एक बार तो पॉजिटिव चिन्ह लेके चलेंगे और एक बार निगेटिव चिन्ह लेके चलेंगे। तो एक बार पॉजिटिव का केस बनेगा, एक बार निगेटिव का। हम 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ पहले, ठीक है नहीं, इसको समझो, फिर एक सरल हल और बताऊंगा इससे जुड़ा। 2 बटे 11, T1 क्या है प्रश्न में 2 है, 2 गुणा 30 और पहले लेके चल रहा मैं प्लस, और थीटा कितना आएगा दोस्तों 90 होगा। तो एक तो आपका ये हल बन गया, ठीक है नहीं। एक केस इसी का है कि यही माइनस वाला बना लो, तो 2 बटे 11, ठीक है नहीं, 2 गुणा 30 और माइनस क्या आ गया 90। दोस्तों ये दूसरा केस बना दिया मैंने माइनस का। अब इसको सोल्व करोगे तो 30 दूनी 60 और 60 में 90 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 150। भाई 60 में 90 जुड़े 150 और 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। तो 300 बटे 11 ये हमारा क्या आ गया मिनट आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों मिनट। अब इस तरह इसको निकाल लो। तो देखो ध्यान दो दोस्तों, 30 दूनी 60, 2 बटे क्या आ गया 11, यो आ गया 60 और माइनस क्या आ गया 90, माइनस 90 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों, इसका मतलब ये आ गया कि 2 बटे 11 माइनस का 30 आ गया, माइनस का 30 डिग्री आ गया दोस्तों, ये 30 आ गया, ठीक है नहीं, माइनस का क्या आ गया 30। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको एक नोट बना सकते हो कि ये चीज कभी भी, भाई टाइम ही तो आ रहा निकल गया, टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। जब टाइम माइनस में आता है तो उस चीज को, जब कभी माइनस में टाइम आएगा तो उसको हम 360 में से घटा लेते हैं। ये आप नोट बना के यहाँ लिख सकते हो, नोट लिख लो। जब कभी टाइम माइनस में आएगा तो उसे 360 में से घटा के हमें लिखना है, ये इसका क्या होगा नोट होगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ 2 बटे 11 माइनस 3 को 360 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 330 आ जाएगा दोस्तों। और 330 दूनी 66, 33 दूनी 66, 0, ठीक है नहीं, यहाँ लिख रहा मैं यहाँ पे, तो 66 और बटे क्या आ गया 11, ये मिनट आ गई। यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं दोस्तों ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ से सोल्व करके ऊपर लिख रहा हूँ। तो 33 दूनी क्या हो गया 66 हो गया, 360 बटे क्या आएगा आपका 11 आएगा, ठीक है नहीं, 33 दूनी 66, यानी कि 11 से इसको आप काटोगे, 11 छिक 66, तो पूरा क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया। दोस्तों क्या आ गया पूरा 60 आ गया। तो पूरा 60 आने का मतलब है, आप उत्तर जांच करो, पूरी 60 मिनट आ गई दोस्तों। तो आपका जो ये बन के आएगा आंसर, तो देखो उसने क्या कहा, एक टाइम आपका क्या आ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो 2 समय आ रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा टाइम क्या था 2 व 3 बजे से के बीच ही तो बताना था। तो 2 बज के इतने मिनट पे बनाएगा, एक तो 2 बज के 300
11 आप इससे भाग दे सकते हो, लो भाग दे लो। 11 दूनी 22, 8 बजे 70 होगा, 11 सत्ती 77, 3/11। एक तो समकोण इस टाइम बनाएगा दोस्तों, और एक 2 बजे के 60 मिनट बाद यानी कि 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। तो दोस्तों ये सवाल बहुत काफ़ी बड़ा है और ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। इसमें आपने एक बात और जी सीखी है, माइनस का केस जब आ जाए तो 360 में से इसको घटा लो। अब आप क्या होगे, सर ये तो बहुत बड़ा है। तो बड़ा कुछ नहीं दोस्तों, आप ये देखो, ये तो सोल्व करना आपको, बाकी तो कैलकुलेशन है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ये तो कैलकुलेशन का रूप है। इसको आप भाई हम तो समझाने की कोशिश कर रहे, अन्य ये जो है एक लाइन का सवाल है, ठीक है। और मैं इसको एक और हल बताऊंगा आपको जब समकोण बनाना हो। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, ठीक है नहीं। कोई भी सवाल के भाई भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, तो इसका आसान हल मैं अभी बता रहा, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है नहीं। कुछ नहीं करना आपको, इसमें ही तो मान भरना था, और ये जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन का हिसाब बनना है इसमें, और कुछ नहीं। इसको मैं साफ कर रहा, और इसको मैं ध्यान रखियो, आंसर क्या है 3 बजे, और ये ठीक है। तो आप मैं इसको जो है एक सरल हल बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखियो। कोई भी सवाल आपको अगर घड़ी का करना तो आप ध्यान रखोगे, आपकी की है 60/11, ठीक है नहीं। ये एक की मान लो आपकी, ये क्या है की, हर सवाल में लगा सकते हो दोस्तों। और आपको वो टाइम देखना है जहां ये बनता नहीं। तो समकोण कहाँ कहाँ नहीं बन रहा था, एक तो 3 से 4 के बीच नहीं बन रहा था दोस्तों, और एक 9 से 10 के बीच नहीं बन रहा था। तो हमें क्या करना, जो हमें पर्सन में टाइम दिया है, ठीक है नहीं, हमें पर्सन में टाइम 2 दिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 को आधार मान लेंगे। 3 से 4 बजे के बीच ये तो समय था, एक बार 3 को आधार मानना, और 3 से समय तक पहुंचना क्लॉकवाइज चलकर, ठीक है नी। ये इसका शॉर्ट रूप बना दिया मैंने, ठीक है नी। एक तो 60/11, 3 से क्लॉकवाइज टाइम तक, क्लॉकवाइज टाइम तक। भाई 2 बार समकोण बनेगा, एक तो ये बन गया, दूसरा बना लो आप 60/11 किससे, 9 से। 9 से 10 ही तो नहीं मिलता, 9 से क्लॉकवाइज टाइम तक, ठीक है नहीं। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका शॉर्ट सवाल है, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना। कैसे, 3 से क्लॉकवाइज टाइम तक जाना, तो टाइम क्या था, 2 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया दोस्तों। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 11 लिख दूंगा। तो 11 लिखेंगे तो 11 6 66। तो देखो यो आया था क्या, मिनट आई थी नहीं मिनट, ठीक है नहीं। इसी तरह 9 से चलो क्लॉकवाइज कहाँ तक, टाइम तक, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो देखो 6 5 छंग क्या आ गया दोस्तों, 30। तो 300 बटे क्या आ गया, 11, ये दूसरी मिनट आ गई, ठीक है नहीं। 11 6 66 आई थी नहीं, तो ये आपका, आप इस तरह भी कर सकते हो। ये इसका शॉर्ट रूप है, विदाउट फॉर्मूला अगर आपको इसको करना है तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, ठीक है नहीं। आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको ये नोट भी कराया। 60/11 ये की आर में लगेगा, ये 60/11 ध्यान रखियो, ठीक है नहीं। तो ये 2 सवाल हो गए, 2 सवाल का मतलब आपके 2 टाइप हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। अब जो है ये रिपीट होते रहेंगे, तो मेरे साथ आप